पहले ही बता दूँ, मैं रोज़ इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। आज पता नहीं मैं कैसे उठ गई। अब उठ गए हैं तो फिर इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। So hello my supportees, this is day 10 of 100 days need comeback challenge and as I've promised you guys कि मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो that's what I'm doing today। अभी 5:10 हो रहे हैं। I'll show you exactly the look here। It's 5:11 AM and here is my study table you guys। ये मेरा ओरिजिनल स्टडी टेबल नहीं है, वो तो आप लोगों ने वीडियो में देख रखा है। ये बेसिकली मेरी सिस्टर का स्टडी टेबल है, तो मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ सुबह के टाइम पर, जिससे किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो ये यहाँ पे बस मेरा एक लैपटॉप है जिससे मैं पढ़ूंगी। एंड हेयर आई गॉट माई स्टफ जो मेरे को यूज़ करना है बेसिकली, पेन पेंसिल एंड ऑल लेक्चर्स और नोट्स के लिए। हेयर आई गॉट माई थर्मस जिसमें गर्म पानी है, इसकी नीड मुझे बहुत होती हुई, मुझे सर्दी भी हो गई थी। ग्लास एंड माई नोटबुक, दैट्स ऑल। में से बहुत से लोग मेरे को डिस्ट्रैक्शन के ऊपर पूछ रहे थे दैट व्हाट टू डू वी इजीली गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि उस जगह पर पढ़ो जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो। अपना फ़ोन किसी पेरेंट को दे दो या फिर उसको दूसरे रूम में रखे आओ और अच्छे से डेडिकेटेड होकर 1 आवर के स्लॉट में बैठ जाओ। इतना तो खुद को रोकना सीखो गाइस। जैसे कि 1 घंटे अगर बैठ रहे हो तो बिल्कुल कुछ ही किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, कुछ ही नहीं करना है। उसके बाद चाहे आप 5-10 मिनट फ़ोन यूज़ कर सकते हो। इधर मेरे फ़ोन से एक तो टाइम लैप्स पे वीडियो चल रही होती है, तो मैं ना तो अपने लैपटॉप में कुछ यूज़ कर सकती हूँ और प्लस मैं फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकती। तो इसीलिए मेरा डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है और मुझे पढ़ना ही रहता है। अभी 5:11 हो रहे हैं। आई प्लान माई डे कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है, बिकॉज प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। उसके बाद एग्जीक्यूट करने में तो आसानी हो जाती है और हमें पता होता है कि दिन में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, तो हम उसको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। तो अभी मैं अपने डे को प्लान करूँगी, उसके बाद मैं लेक्चर्स लगाऊंगी। शुरुआत में केमिस्ट्री से करूँगी, तो मेरा मन नहीं है रोज़ रोज़ के फिजिक्स पढ़ने का। तो सबसे पहले तो मैं गर्म पानी पीऊँगी और उसके बाद फिर आई प्लान माई डे एंड देन आई स्टार्ट वॉचिंग लेक्चर्स। एज यू नो मैं AITS की तैयारी कर रही हूँ, ये मुझे टेस्ट देना है, तो आज हम थर्मो से शुरू करेंगे। लेट्स डू इट। गाइज यहाँ पे डे प्लान करने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा एक टाइम टेबल बनाने की 5 से 6 हमको ये करना है, 6 से 7 हमको ये करना है। वो कभी भी फॉलो नहीं होता है और वो करना भी नहीं है। यहाँ पे हमको अपने पेस के हिसाब से टास्क अलॉट करना है कि हमें पूरे दिन में इतना कंप्लीट करना है। हियर आई हैव स्टार्टेड माय लेक्चर 1 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर ने भी यही बोला था कि हम थर्मोडायनेमिक्स से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, आने वाले इक्विलिब्रियम के दोनों चैप्टर एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज सो इंटरकनेक्टेड। तो ये चारों चैप्टर बहुत ही अच्छे से एक पेज में कंप्लीट हो जाएंगे। सो इफ यू आर कवरिंग योर बैकलॉग्स विद मी, आई वुड सजेस्ट टू स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स। एंड ऑल्सो अगर आपको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है तो आप मेरी किसी भी वीडियो में अपने डेली काउंट को जरूर लिखा करो और मुझे ये भी बताया करो कि आपने उस दिन क्या क्या पढ़ा है। Here is my day 10 of covering my entire NEET syllabus in 100 days. What is your day count? Comment down. The lecture was in recorded format, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड तेज करके देखा और यहाँ पे अराउंड 6:40 मैंने ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। हेलो, आफ्टर अ ब्रेक हम आ गए फाइनली अपनी स्टडी स्पेस पे वहाँ से। एंड एज यू कैन सी मैंने आती सबसे पहले यहाँ पर अपना डीक्लटर कर लिया पूरा टेबल एंड अच्छे से यहाँ पर स्पेस ऑर्गेनाइज करने के बाद दिमाग भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। अपने स्टडी टेबल को सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया करो अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो। यहाँ पर सब चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मैंने कर ली है और देखो ओरिएंटेशन ट्रैकर में हरियाली आ रही है गाइस, प्लस द प्रोसेस हम करके ही रहेंगे। यहाँ पर मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा ली हूँ दूसरे वाले रूम से एंड हेयर आई एम ऑन लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी, क्योंकि 1 में ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल बस बेसिक टर्म्स एंड ये सब चीज़ें ही हुई है, बिल्कुल थ्योरेटिकल था। अब लेक्चर 2 में ही मजे आएंगे मुझे लग रहा है। हेयर यू कैन सी 7:31 हो रहा है ऑलरेडी। अपने अच्छा खासा ब्रेक ले लिया है, माइंड एकदम रिफ्रेश हो गया है इस मीनवाइल ब्रेक में। अब देखो ये ब्रेक आपके ऊपर है, आपके कितने टास्क हैं दिन में, आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, उस हिसाब से आपकी ब्रेक्स ले सकते हो बीच में। लाइक आई नो आई हैव टू डू दिस ऑल डे। मुझे थर्मोडायनेमिक्स के 2 लेक्चर देखने हैं, ऑलरेडी एट सेकंड लेक्चर। लोग टाइम कितना ज़्यादा है मेरे पास, सुबह उठने का ये फायदा तो होता है यार। अब मैं रोज उठा करूँगी सुबह जल्दी, मेरे को एकदम ऐसा अच्छा सा फील हो रहा है क्योंकि। तो अभी मैं ये सेकंड लेक्चर देखूंगी, इससे मैंने बीच में ब्रेक ले लिया और फिजिक्स पढ़ने से पहले भी मैं बीच में ब्रेक लूंगी। इसमें आप अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लाइक फ्रेश हो जाइए, ब्रश कर लीजिए, नहा लीजिए। भाई अब तो बहुत सर्दी सी है यहाँ पे, तो और मेरे को सर्दी भी होगी तो नहाना तो मेरे बस की नहीं है इतनी जल्दी। बट मैं फ्रेश हो गई, मैंने मुंह धो लिया, अपना स्किन केयर कर लिया एंड अब अच्छा सा माइंड रिफ्रेश हो गया एकदम, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना है। अब मैं सेकंड लेक्चर देखूंगी और उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा ब्रेक लूंगी और मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ मीनवाइल टाइम में। अप्रॉक्स 2 घंटे का लेक्चर है तो इसको पूरा फोकस के साथ देखेंगे, अच्छे से इसकी कंटेंट को कंज्यूम करेंगे। ऑफ कोर्स आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी तो ये ब्रेक थोड़े बड़े हो गए थे, बट मैं इतना जल्दी उठती नहीं हूँ और मैं आपसे कह भी नहीं रही कि आप भी जल्दी उठो। अगर आप अर्ली बर्ड हो तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप मेरे जैसे हो कि आपको सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है तो पहली बात तो रात को थोड़ा जल्दी सोने की आदत डालो। आई मीन 6 to 7 आवर की नींद इज अ परफेक्ट अमाउंट ऑफ नींद अभी के लिए जो हमारे को जरूरत है। बाकी अगर किसी दिन लेट उठ भी गए तो भाई आगे वाला दिन को कंज्यूम कर लो। आई पर्सनली सजेस्ट यू कि ना तो ज्यादा जल्दी ना ज्यादा लेट, 6 बजे तो उठ ही जाओ। उसके हिसाब से भी आपका पूरा दिन बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव निकल जाएगा। डिटेल लेक्चर में टीचर थोड़ा इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं तो उसको स्किप कर करके मैंने ये लेक्चर भी खत्म कर लिया था यहाँ पर। So guys, it's 8:53 now and I have done 2 lectures of thermodynamics. फर्स्ट लेक्चर में बेसिक टर्म्स थे, काफ़ी हर एक टर्म मतलब काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट था।
सेकंड में वर्क डन के बारे में पता चला, हीट के बारे में पढ़ाया और थोड़े से न्यूमेरिकल्स करे वर्क डन फाउंड करने वाले। अब मेरा काम ये रहता है कि अभी 2 लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना आज ही के आज में, और इससे रिलेटेड DPP और क्वेश्चंस आज ही आज में सॉल्व करना। और अब मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, 4:30 बजे से पहले उठ गई थी। तो मेरा ये वाला पोर्शन डन हो गया है ना, तो अगर मैं एक आधे घंटे की पावर नैप भी ले लेती हूँ तो मेरे को गिल्ट नहीं होगा, बिल्कुल गिल्ट फ्री नैप होगी वो। तो मैं टेक दैट नैप, उसके बाद हम अपना दूसरा टास्क टैकल करेंगे। यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अपना लाइफ में जो भी तुम ब्रेक्स जी रहे हो ना, उसको गिल्ट फ्री होकर जियो, ऐसे काम करो। अगर तुम अपने टास्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट करोगे तो उसमें कोई गिल्ट नहीं है कि तुम थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लो। पूरे दिन में बहुत टाइम होता है भाई, पूरे दिन में उसको बस कंज्यूम करना आना चाहिए। तो हेलो गाइस, मैं उठ के आ गई हूँ एंड लुक एट द टाइम, इट इज़ 10:16 AM। काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रेक हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा का ब्रेक ले लिया गया हमने। मज़े आ गए, दिमाग खुल गया, सोने को मिल गया। इसमें खाना पीना जो भी है सब इंक्लूड था ब्रेक में। अब आता है फिज़िक्स की बारी। मेरे को NLM स्टार्ट करना है आज, और अपने कंफर्ट के हिसाब से 2 से 3 घंटा मेरे को ये देखना है। मैं 3 घंटे देखने की ही कोशिश करूँगी क्योंकि हमारे पास अभी दिन का मेजर पार्ट बचा हुआ है। अभी 10:17 हो रहे हैं, दोपहर तक ही खत्म हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन है कि MR सर या सलीम सर। भाई आधे बच्चे तो इसी में अटके रह जाते हैं कि MR सर से पढ़े सलीम सर से पढ़े। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने दोनों से पढ़ के देखा है, इनके भी डिटेल बैच में पढ़ के देखा है, इनसे भी डिटेल बैच में इनसे भी पढ़ के देखा है। तो मैं आपको जो भी बता रही हूँ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मुझे कैसा लगा। एक तो सर्दी की वजह से मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो रही थी यहाँ पे, बट मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि MR सर से पढ़ना है या सलीम सर से पढ़ना है। देखो, किसी भी टीचर से पढ़ो, टीचर सारे अच्छे होते हैं, एंड MR सर और सलीम सर तो भाई लेजेंड है। लेकिन यहाँ पे 2 बातें आती हैं। एक तो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो और बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है, मेरी तरह। मैं अपने आप को 0 पे ही मानती हूँ फिजिक्स में, तो मैं तो MR सर के साथ ही जाऊँगी। एंड इफ आपका ये 3rd 4th ड्रॉप है और आपको फिजिक्स की जानकारी तो है, बट आपको एक रिवीजन पर्पस के लिए दोबारा से पढ़ना है, तो आप सलीम सर की अभी जो न्यू सीरीज वो अपने यूट्यूब पे स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी देख सकते हो। वो बिल्कुल परफेक्ट है। और आपको JEE के बहुत सारे एडवांस क्वेश्चंस करने हैं और बिल्कुल उस लेवल तक अपना दिमाग खोलना है, तो आप सलीम सर के डिटेल लेक्चर से भी पढ़ सकते हो। हालांकि MR सर भी बहुत एडवांस लेवल तक जाते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा नीट ओरिएंटेड लगते हैं मेरे को, तो ये मेरा मानना है। यार मैंने वीडियो ऑन करी थी, ट्रस्ट में मुझे पता ही नहीं चला, बस यहीं तक रुक गई वो, और मैंने तो ये सारा बना लिया, ये सारा लग गया इतना सारा, और वो वीडियो रुक गई। खैर मैं बताती हूँ, ये लेक्चर अभी 1 hour and 52 minutes ऑलमोस्ट, इट्स ऑलमोस्ट 2 hour गाइज। एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू होने वाला है। फर्स्ट लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए और मुझे थोड़े प्री वाले कम समझ में आ रहे थे, मतलब जो टेंशन एंड ऑल। देखो 1 शॉट है यार, मैं ऐसे शिकायत नहीं कर रही, 1 शॉट में मैं ऐसे एकदम से सब मुझे समझ आ जाए, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। तो अब मेरे ऊपर है कि मुझे उस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जिससे कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। और अगर मुझे फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं वही करूँगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियो आती है यूट्यूब पे, उसको सर्च कर लो। लाइक मेरे को टेंशन फोर्स समझ नहीं आ रहा, आई जस्ट सर्च टेंशन फोर्स, और उसमें काफ़ी बतेरी वीडियो मिल जाएंगी यार। उसको देखकर मैं अपना वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगी और फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। तो यार अभी मैं इतना ही छोड़ रही हूँ। ये मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। नोट्स तो इतने है ज़्यादा खास नहीं है, इतने बने हैं इसमें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे सर, बहुत सारी करवाई, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस करवाए। तो वो अब मैं करूँगी लाइक अपने यकीन के मॉड्यूल से ही करूँगी, और PYQs भी लगा के देखूँगी ओनली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। सेकंड लॉ पे हम बाद में पहुँचेंगे जब तक ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हो जाए। मैंने जो सुबह एकदम रफली जो अपनी टू लिस्ट बनाई थी, अपना एक पूरा डे प्लान किया था, मैंने उसको यहाँ पे सुंदर तरीके से लिख लिया। तो डेट बनाऊंगी मैं, आज है 6 नवंबर। तो हमने ये इसमें क्या कर लिया, हमने ये लेक्चर देख लिए दोनों। हमने 2 hours ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारे पास 1 ही लॉ हुआ है अभी तक। लेकिन मैं कह रही हूँ ना उसको दूसरे लॉ में पहुंचना, जबकि पहले में अभी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं है, वो हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मैंने इस पर भी टिक कर दिया। केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गया, फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गया और बॉटनी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गया। मैंने सुबह सिर्फ बॉटनी क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केमिस्ट्री और फिजिक्स छोड़ेंगे भी नहीं। लुक, अब यहाँ पर आता है एक सीन कि अभी ऑलरेडी बस हाफ डे हुआ है और मेरे पास लाइक अभी बहुत टाइम है। ये सोचकर हमें अपने लेक्चर्स नहीं बढ़ा देने कि अभी तो पूरा आधा दिन बचा हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कितना ही टाइम लगेगा, उसको तो हम रात में कर लेंगे। अभी हम और लेक्चर्स देख सकते हैं, हम NLM पूरा ही खत्म कर देते हैं, 3 घंटे का और देख मारते हैं एक सिटिंग में, या फिर एक और लेक्चर केमिस्ट्री का देख लेते हैं। नहीं भाई, ये पूरा 1 दिन का है, पहले इसको कंप्लीट करना है, नो मैटर व्हाट भाई। जब तक ये केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है अकॉर्डिंग टू दीज 2 लेक्चर्स, जब तक ये अकॉर्डिंग टू दिस NLM जो आपने मतलब जो आपने नहीं मैंने दिखाया उसके अकॉर्डिंग ये फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं हो जाते। अब बेयर मिनिमम पे मैं कम से कम 1 घंटा तो इसको सॉल्व करूंगी यार, इससे मेरी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत लो है क्वेश्चन प्रैक्टिस में यार, बहुत ज्यादा। और बॉटनी के क्वेश्चन प्रैक्टिस ये जब तक नहीं हो जाते मैं कुछ भी आगे नहीं बढ़ूंगी। हाँ, इन सबको कंप्लीट करने के बाद, बिल्कुल टर्न एंड डस्टेड करने के बाद, सपोज मेरे पास अभी और टाइम बचा हुआ है दिन का, लाइक 6-7 ही बजे हुए हैं, तो अभी मैं 1-2 घंटा और कर सकती हूँ। तब तो मैं एक प्रॉपर थिंकिंग के साथ आगे बढ़ूंगी, वरना तो मैं लाइक NCERT रीड कर लूंगी। यहाँ पर बेसिकली मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत सारे टास्क की लिस्ट बनाकर उसमें से आधे ही कर पाना और बाद में खुद ही डिमोटिवेट हो जाने से कई बेटर है अपनी बॉडी के हिसाब से पहले एक प्रैक्टिकल लिस्ट बनाओ जो आपको मालूम है कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, और वो कंप्लीट करने के बाद अगर आप पे टाइम बच रहा है तो उसमें और टास्क ऐड कर लो, लेकिन पहले उसको कंप्लीट करो जो आपने बनाया है। इसी से ही आपको आगे अपने स्टडी आवर इंक्रीज करने की भी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुकी थी विद बॉटनी, और मैंने उसके बाद थोड़े से PYQs भी सॉल्व किए थे, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। सो डेडिकेटेडली 1 hour आई सॉल्व दीज क्वेश्चंस, एंड हेयर आई एम डूइंग इट विद NCERT पंच, जिसमें मेरे आउट ऑफ 74 क्वेश्चन सही थे। गाइस मैं आ गई वापस से, एंड इट्स
18:12 यानी मतलब 6:12 हो रहे हैं। एंड आई हैव डन फिजिक्स की प्रैक्टिस और बॉटनी की प्रैक्टिस। मैंने उसकी क्लिप तो डाल दी थी, मैंने जो बायो के क्वेश्चंस कर लिए थे। केमिस्ट्री के DPP 3 थर्ड लेक्चर के बाद है, सेकंड लेक्चर के बाद कोई DPP नहीं है, थर्ड लेक्चर के बाद DPP है। तो मैंने फ़िज़िक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वो मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। मैं फ़ोन से ही कर रही थी इसलिए उसको मैं शूट नहीं कर पाई, मतलब फ़ोन में क्वेश्चन थे, तो अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो मैंने ये करे हैं और ये लगभग कुछ नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें गुचुर गुचुर करके कर दिए हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इतने ही क्वेश्चन करे हैं, बाकी भी मैं करूँगी। अभी तक पूरे दिन में 5 आवर्स में मैंने पूरे अपने लेक्चर वाला पार्ट निपटा लिया था। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में मुझे 2 आवर्स लगे दोनों को मिलाकर, तो अप्रॉक्स 7 आवर की स्टडी मैंने कर ली। सम ऑफ़ यू विल थिंक कि भाई 7 आवर की स्टडी क्या ही है। तो पहली बात तो अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अभी और पढ़ूँगी। और दूसरी बात ये एक मतलब थिंकिंग है कि आप अपने दिन को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, जैसे अभी भी मतलब टाइम है उसको यूटिलाइज़ करने का। लेकिन ये बस 2 चीज़ों से होगा। एक तो आप अच्छे से प्लान करो अपने डे को, क्योंकि बस ऐसे ही सोच के पढ़ने बैठ जाओगे कि अरे बस पढ़ने बैठ जाते हैं, तो भाई चाहे 5 घंटे एक जगह बैठे रहो, आपको एट दी एंड यही लगेगा कि नहीं कुछ नहीं पढ़ा। और दूसरा जो प्लान किया है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी करो, बस सोचते ही मत रह जाओ। क्वेश्चन इज़ कि अब मैं क्या करूँगी। लाइक अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं और अभी मेरे पास कहने को 2-3 घंटे हैं, तो वो तो आपको पता चलेगा कल के व्लॉग में, जो होगा लाइक शॉर्ट अपलोड करती हूँ मैं, तो वो मैं आपको कल ही बताऊँगी शाम को। बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एक तो, और फिर एडिट करने में भी तकलीफ़ होती है, और फिर मुझे डालनी भी है, अपलोड भी करनी है, दैट्स वाई। एंड आप कब कर रहे हैं रीस्टार्ट? अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट डाउन बिलो कि कौन से दिन पर हो, क्या पढ़ा है। आई विल कीप अ आई ऑन यू कि आप कितना कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।